पैसिव। एक्टिव से पैसिव में आपको बताए थे कि 12 जो होते हैं वो टेंस का हम लोग एक्टिव पैसिव बनाते हैं। 12 हम एक्टिव पैसिव किसका बनाते हैं? टेंस का। और 13 नंबर आपको जो बताए थे मोडल एक्जुअली वर्ब का पैसिव वॉइस बताए थे, मोडल एक्जुअली वर्ब का पैसिव वॉइस। देखिए 13 नंबर जो होगा रूल 13, रूल कितना? देखिए अरे बाबू रूल नंबर कितना जी? 13। देखिए 12 हम आपको टेंस बताए थे, हल्ला नहीं करो, 12 टेंस बताए थे और रूल नंबर 13 होगा पैसिव वॉइस ऑफ मोडल एक्जुअली वर्ब। क्या होगा? पैसिव वॉइस ऑफ मोडल एक्जुअली वर्ब्स। हल्ला नहीं कीजिए। पैसिव वॉइस ऑफ मोडल एक्जुअली वर्ब्स बताइए कितना होता है बाबू? ये 10 होता है। इसके साथ मेन वर्ब का कौन सा फॉर्म? फर्स्ट फॉर्म आता है। मेन वर्ब का कौन सा फॉर्म आएगा? फर्स्ट फॉर्म आएगा। अच्छा बताइए मोडल एक्जुअली वर्ब जो होता है बाबू, जो मोडल एक्जुअली वर्ब होगा क्या होगा? मोडल एक्जुअली वर्ब जो होगा सब्जेक्ट से पहले क्या, सब्जेक्ट के बाद क्या आएगा? मोडल एक्जुअली वर्ब। इसके साथ मेन वर्ब का कौन सा फॉर्म? इसके बाद क्या होगा? ऑब्जेक्ट प्लस क्या होगा? अदर वर्ड। और लास्ट में क्या होगा? फुल स्टॉप। फुल स्टॉप होगा। जो सब्जेक्ट से शुरू होगा, जो सब्जेक्ट से शुरू होगा उसको कौन सा वॉइस कहेंगे? एक्टिव वॉइस। चेंज करेंगे इसको पैसिव वॉइस में। देखिए जब पैसिव वॉइस बनाएंगे ना तो सबसे पहले हम लोग एनसीओ लिखेंगे। क्या लिखेंगे बाबू? एनसीओ। एनसीओ क्या होता है? नॉमिनेटिव केस ऑफ ऑब्जेक्ट, यानी ऑब्जेक्ट को पहले लिखते हैं, उसके बाद हम लोग मोडल एक्जुअली वर्ब का प्रयोग करेंगे। मोडल एक्जुअली वर्ब के बाद क्या लगाएंगे? नॉट। नॉट के बाद बी। अब बी के बाद B3। इसके बाद हम लोग क्या लिखेंगे बाबू? ऑब्जेक्ट, अदर वर्ड और लास्ट में किसका प्रयोग करेंगे हम लोग? फुल स्टॉप का। फुल स्टॉप का। किसका पैसिव हम लोग पढ़ रहे हैं? मोडल एक्जुअली वर्ब का पैसिव पढ़ रहे हैं। किसका पढ़ रहे हैं? मोडल एक्जुअली वर्ब। बताइए मोडल एक्जुअली वर्ब के साथ वर्ब का कौन सा फॉर्म? फर्स्ट फॉर्म। लेकिन जब आप पैसिव वॉइस बनाएंगे तो बी प्लस क्या लग जाएगा? B3। अब ये जो मोडल एक्जुअली वर्ब होते हैं ध्यान से समझेंगे, इसमें सबसे पहले क्या आता है? कैन आता है। कैन का पास्ट रूप क्या होता है? कुड होता है। और मे का क्या होता है बाबू? माइट होता है। मे का माइट होगा। अच्छा विल का क्या होगा? वुड होगा। विल का वुड होगा। अच्छा सेल का बताइए क्या होगा? शुड होगा। सेल का शुड होगा। और मस्ट का क्या? मस्ट जो है, मस्ट का आउट टू नहीं होता है। आउट टू और मस्ट है। हल्ला मत करो सब। बताइए इसके साथ मेन वर्ब का कौन सा फॉर्म आएगा बाबू? फर्स्ट फॉर्म आएगा। मॉडल एक्जुअली वर्ब का पैसिव वॉइस रूल नंबर आपका 13 होता है। रूल नंबर कितना होता है? 13 होता है। हाथ नीचे करो सब। मॉडल एक्जुअली वर्ब का पैसिव वॉइस रूल नंबर कितना होगा? 13 होगा। आपसे पूछा जाए कि मॉडल एक्जुअली वर्ब कितने होते हैं तो इसकी संख्या 10 होता है बाबू। कितना होता है? 10 होता है। क्या क्या? कैन, कुड, मे, माइट, विल, वुड, शैल, शुड, मस्ट और क्या? इसका नाम क्या होता है? मॉडल एक्जुअली वर्ब। क्या नाम होता है? मॉडल एक्जुअली वर्ब। इसका पैसिव वॉइस बनाने के लिए किसका प्रयोग करेंगे? अब देखिए जैसे एक्टिव वॉइस में आपको सेंटेंस दिया हो आई कैन हेल्प यू, आई कैन हेल्प यू। जब कैन का प्रयोग कीजिएगा ना, कैन और मे का जब प्रयोग कीजिएगा तो इसके अंत में रहेगा सकता है, सकती है, सकते हैं। और जब कुड और माइट का प्रयोग कीजिएगा तो इसका जो है हिंदी होगा सकता था, सकती थी और सकते थे। सकता था, सकती थी और सकते थे। जब सकता था, सकती थी, सकते थे आएगा तो क्या लगेगा बाबू? कुड लगेगा और माइट लगेगा। समझ रहे हैं? और जब सकता है, सकती है, सकते हैं आएगा तब इसमें कैन और क्या लगेगा? मे लगेगा। कैन और मे लगेगा। अच्छा गागेगी रहेगा तो शैल और विल लगेगा। गागेगी रहेगा तो क्या लगेगा? शैल और विल। और जब आपको शुड दिख जाए, मस्ट दिख जाए और आउट टू, ये तीन आपको दिख जाए, शुड, मस्ट और आउट टू, तो इसके अंत में चाहिए रहेगा। क्या रहेगा? चाहिए। जैसे आपको सुबह में टहलना चाहिए, ठीक है, आपको अंग्रेजी सीखना चाहिए, आपको कंप्यूटर सीखना चाहिए, तो जिसमें चाहिए रहेगा ना उसमें शुड, मस्ट और क्या लगेगा? आउट टू। इसका हम लोग बनाएंगे पैसिव। क्या बनाएंगे? पैसिव। बताइए इसमें ऑब्जेक्ट क्या है? ऑब्जेक्ट क्या है इसमें? है बताओ ऑब्जेक्ट क्या है इसमें? यू। देखिए जो कैन है उसको वैसे ही लिख देना है बाबू। जो मॉडल एक्जुअली वर्ब रहेगा इसमें केवल शैल और विल चेंज होगा। क्या चेंज होगा? शैल और विल चेंज होगा, बाकी सेम लिख देंगे। बाकी क्या लिख देंगे? तो कैन रहेगा तो कैन, कुड रहेगा तो कुड, केवल चेंज क्या होगा आपका? शैल और विल। क्योंकि आप जानते हैं कि शैल का प्रयोग प्रत्येक पर्सन के साथ नहीं होता है। शैल का प्रयोग हमेशा फर्स्ट पर्सन के साथ होता है। किसके साथ? फर्स्ट पर्सन। तो पर्सन पे आपको ध्यान देना है कि अगर फर्स्ट पर्सन रहेगा तो शैल और बाकी पर्सन के साथ विल का प्रयोग किया जाता है। बताइए कैन आपका क्या हो गया इसमें?
मॉडल एक्सक्लूसिव वर्ब। अब यहाँ नॉट नहीं है इसमें तो नॉट नहीं लगाएंगे। अब आपको क्या यूज करना है, बी। अब बी के बाद आपको V3 लिखना है, तो हेल्प्ड हो जाएगा, बाई हो जाएगा, और आई का ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा, मी। जैसे मान लीजिए कि अगर एक्टिव वॉइस में आपको दिया आई शैल हेल्प यू, आई शैल हेल्प यू, आई शैल हेल्प यू, इसका पैसिव वॉइस बनाना है। बताइए क्या होगा, यू। क्या यू के साथ शैल लगेगा, यू के साथ शैल नहीं लगेगा, यू के साथ शैल नहीं लगेगा तो क्या लगेगा, विल। विल के बाद बी, हेल्प का V3 बताइए, हेल्प। इसके बाद बाई, आई का ऑब्जेक्ट मी। आप याद रखेंगे कि जब भी कोई मॉडल एक्सक्लूसिव वर्ब आएगा ना तो उसके साथ B + V3 लगेगा। क्या लगेगा, B + V3। किसी भी मॉडल एक्सक्लूसिव वर्ब का पैसिव वॉइस बनाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, B + V3 का। जैसे मान लीजिए अगर आपको यहाँ पे दिया कि सी कुड पास द एग्जामिनेशन, पास द एग्जामिनेशन, सी कुड पास द एग्जामिनेशन। आप में से कोई एक आदमी खड़े होकर बताइए इसका पैसिव क्या होगा, सी कुड पास द एग्जामिनेशन। कोई एक आदमी खड़े होकर बताइए सी कुड पास द एग्जामिनेशन का पैसिव क्या होगा, बताओ। सी कुड पास, देखिए सबसे पहले ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाना है, जो लास्ट वाला है उसको कहाँ लिखना है, फर्स्ट में। अब फर्स्ट वाले को कहाँ लिखना है, जब भी आप एक्टिव पैसिव वॉइस बनाएंगे। कोई भन बना रहा है क्या जी, भन नहीं बाबू। जब भी आप एक्टिव पैसिव वॉइस बनाएंगे तो पहले जो सब्जेक्ट होगा उसको ऑब्जेक्ट बनाना है, जो ऑब्जेक्ट होगा उसको, तो ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाइए। तो इसमें क्या होगा बताइए, दी एग्जामिनेशन। इसको दी पढ़ेंगे कि दो पढ़ेंगे, दी पढ़ेंगे, दी एग्जामिनेशन होगा। लास्ट वाले को फर्स्ट में लिखना है और फर्स्ट वाले को लास्ट में लिखना है। तो लास्ट में क्या है बाबू, दी एग्जामिनेशन। कूड है तो क्या हो जाएगा, कूड हो जाएगा। देखिए इसको कहेंगे मॉडल एक्सक्लूसिव वर्ब। क्या कहेंगे, किसी भी मॉडल एक्सक्लूसिव वर्ब का पैसिव वॉइस बनाने के लिए B + V3 का प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे, तो यहाँ पे B लिख देंगे, आप V3 बताइए क्या होगा, पास्ट होगा। अब इसमें आपको बाई लिखना है। अच्छा बाई किसके बाद लगता है, V3 के बाद ही बाई लगेगा। बाई हमेशा V3 के बाद लगे। अब यहाँ पे जो आप सब्जेक्ट देख रहे हैं इसको ऑब्जेक्ट में चेंज करना है। सब्जेक्ट को किस में चेंज करना है, तो चलिए बता दीजिए। एक तो सब्जेक्ट होगा और एक क्या होगा, तो बताइए आई कौन सा पर्सन, इसका ऑब्जेक्ट क्या होगा, वी कौन सा पर्सन, इसका ऑब्जेक्ट क्या होगा, यू कौन पर्सन, ऑब्जेक्ट क्या होगा, ही कौन सा पर्सन, थर्ड पर्सन, ऑब्जेक्ट क्या होगा, सी का क्या होगा, हर होगा, सी का हर होगा। ईट का बताइए, ईट होगा। दे का बताइए, दे का देम। अगर कोई नाउन आएगा तो ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा, सेम, ऑब्जेक्ट सेम हो जाएगा। जैसे ए मैंगो आ जाए, एप्पल आ जाए, स्टोरी आ जाए, समझ रहे हैं ना। तो ये सब नाउन एज ऑब्जेक्ट होता है। नाउन एज ऑब्जेक्ट जो होता है वो सेम होता है। नाउन एज ऑब्जेक्ट क्या होगा आपका, सेम हो। बताइए बाबू, यहाँ पे बाई हो गया, सी का ऑब्जेक्ट बताइए क्या होगा, हर होगा। मान लीजिए आपको दिया, यहाँ पे दिया कि ही शुड लर्न इंग्लिश, या मान लीजिए यहाँ पे कंप्यूटर दे दिया, क्या दे दिया, कंप्यूटर। उसे कंप्यूटर सीखना चाहिए या इंग्लिश सीखना चाहिए, इसका हिंदी क्या हो जाएगा, उसे कंप्यूटर या इंग्लिश सीखना चाहिए। बताइए कौन सा वॉइस चेंज करेंगे, किस में। चलिए इधर से कोई बताओ जी, कोई बताओ इसका पैसिव क्या होगा, पैसिव क्या होगा। हाँ सुन रहा है तुम लोग, बताओ बॉयज में कोई बताओ इसका पैसिव क्या होगा। सब निंद्रासन में है क्या जी, हाँ सब निंद्रासन में है। बताओ सबसे पहले ऑब्जेक्ट को क्या बनाएंगे, ऑब्जेक्ट बताइए इसमें क्या है, इंग्लिश या कंप्यूटर। अब क्या लिखेंगे, शुड। आप याद रखिएगा जो यहाँ पे होगा उसी को यहाँ लिख देना है, और इसके बाद बी, यहाँ पे टी जोड़ देंगे ना तो इसका V3 हो जाएगा, लर्नड हो जाएगा, बाई हो जाएगा, ही का ऑब्जेक्ट हिम हो जाएगा, ही का ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा, हिम हो जाएगा। चलिए एक और देखते हैं। मान लीजिए यहाँ पे आपको दिया है बाबू यू, मान लीजिए कुड दिया, यू कुड हेल्प मी दिया, यू कुड हेल्प मी। एक्टिव चेंज करेंगे किस में, बताइए ऑब्जेक्ट क्या है इसमें, तो क्या होगा यहाँ, क्या होगा, क्या होगा, हेल्प का V3, यू का ऑब्जेक्टिव केस, यू का ऑब्जेक्टिव केस। तो ऐसा ऑब्जेक्ट बताइए जो सेम होता है, यू और इट। और बताइए ही का ऑब्जेक्ट, सी का ऑब्जेक्ट, दे का ऑब्जेक्ट, नाउन का ऑब्जेक्ट, किसका पैसिव, मॉडल एक्सक्लूसिव वर्ब का पैसिव बनाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, B + V3। B प्लस किसका, रूल नंबर कितना, 13। अब हम लोग पढ़ेंगे रूल नंबर कितना, 14। चलिए यहाँ पे देखिए रूल नंबर 14 क्या कह रहा है बाबू, रूल नंबर कितना है हल्ला, रूल नंबर कितना, 14। चलिए देखिए रूल नंबर 14 क्या होता है,
सबसे पहले आपको ना मॉडल एक्जुअली वर्ब, मॉडल एक्जुअली कौन वर्ब, मॉडल एक्जुअली वर्ब। ये नेटवर्क है, हाँ तुम्हारी सखी कहाँ है, पीछे बैठी है, तुम्हारा साथ काहे छोड़ दी है जी, हाँ वो बताओ। मॉडल एक्जुअलरी वर्ब का पैसिव वॉइस बनाने के लिए बी प्लस बी थ्री। अब यहाँ पे आपको एक नया पढ़ना है ना, तो इसमें हैव लग जाएगा, और हैव के साथ मेन वर्ब का कौन सा फॉर्म, थर्ड फॉर्म। अच्छा, किसी भी सेंटेंस में पहले सब्जेक्ट होगा, पहले क्या होगा, सब्जेक्ट होगा। चलिए, पहले क्या होगा, सब्जेक्ट होगा। अब देखिए बाबू, अब जब दूसरा इसमें बनाएंगे ना, तो यहाँ सबसे पहले ऑब्जेक्ट लिखेंगे, ऑब्जेक्ट के बाद आप लिखेंगे मॉडल एक्जुअलरी वर्ब, आप प्लस क्या, देखिए जब हैव रहेगा ना, हैव रहेगा तो क्या लगाना है, बीन। अब बीन प्लस क्या, बी थ्री प्लस क्या, और ऑब्जेक्ट अदर वर्ड प्लस क्या, फुल स्टॉप। जो ऑब्जेक्ट से शुरू होगा ए बाबू, वो कौन सा वॉइस, पैसिव वॉइस, और जो सब्जेक्ट से शुरू होगा वो एक्टिव वॉइस। यहाँ पे सब्जेक्ट लिख देंगे। अब देखिए यहाँ पे क्या होगा, बी थ्री के बाद ऑब्जेक्ट अदर वर्ड प्लस क्या, फुल स्टॉप। अब देखिए इसका हम लोग बनाएंगे, ये एक्टिव है, इसको पैसिव में बदलेंगे। एक्टिव को किस में बदलेंगे, पैसिव में बदलेंगे, ठीक है। एक्टिव को पैसिव में बदलेंगे। ऐसा कि तुम पीछे क्यों, चलो आगे जगह है, आगे बैठ जाओ। चलो यहाँ देखो, देखिए यहाँ पे पीछे, चलो आगे। सी वुड हैव पास द एग्जामिनेशन। बताइए रूल नंबर कितना है ये, आप लोग आगे आ जाइए। देखिए मॉडल एक्जुअली वर्ब के साथ आप हैव का प्रयोग सीख रहे हैं। किसका प्रयोग सीख रहे हैं बाबू, हैव का। अब बताइए अगर हम हैव का प्रयोग करेंगे तो पैसिव वॉइस में क्या लगेगा, क्या लगेगा बताओ, V3। चलो देखो बाबू, पैसिव में बदलना है, किसमें, पैसिव में। बताइए इसमें ऑब्जेक्ट क्या है, दी एग्जामिनेशन, दी एग्जामिनेशन, दी एग्जामिनेशन हो जाएगा। तुम बदमाशी कर रहा है जी, तुम्ही को बोल रहे हैं, चक्कर पकड़ उठा के फेंक देंगे बाहर। बकरी है, अभी भेड़ बनाएंगे तुमको यहाँ पे। आए तुमको हम नहीं देख रहे हैं, तो क्या पीछे पीछे घूम घूम के बात कर रहे थे। ध्यान से देखो, यहाँ पे देखो बाबू, कोई बात नहीं करेगा जी। यहाँ पे बताइए क्या हो गया, द एग्जामिनेशन हो गया। अब बताइए किसका प्रयोग करेंगे, फूड। इसके बाद पास का V3 बताओ, बीन लगा दे, नहीं लगाएंगे तो गलत हो जाएगा। कोई बात करेगा, मेरा दिमाग डिस्टर्ब होगा तो सब गलत हो जाएगा, उसमें कोई भेटा जाएगा और गलत हो जाएगा। तुम लोग को पढ़ाने के लिए हम आते हैं, तुम लोग बात करने में बिजी रहता है। अब भेटा जाएगा कोई ना, तो उस टाइम नहीं पूछेंगे कि हम थोड़ी बतिया रहे थे, हम तो इग्नोर कर देते हैं, एक बार अल्टीमेटम दे करके मना कर देते हैं, उसके बाद कर हम थोड़ी बतिया रहे थे। तो ऑन द स्पॉट जब पकड़ेंगे ना, तो धो देंगे एकदम धोबी की तरह। ये बात याद रहे। यहाँ पे बताओ हैव के बाद क्या होगा, बीन। अब पास का V3 बाबू, इसके बाद सी का ऑब्जेक्ट हर। देखिए गुस्सा एक ऐसा चीज है ना, जो आपके पूरे माइंड को जो है ना ब्लॉक कर देता है। इसलिए आप लोग खास तौर पे क्लास जब चले तो काना फूसी नहीं किया कीजिए। उससे क्या होता है, जो पढ़ने वाले बच्चे होते हैं ना, वो भी नहीं पढ़ पाते। जैसे मान लीजिए कि आप तो पढ़ने नहीं आए हैं, जो पढ़ने आया है उसको आप डिस्टर्ब करते हैं ना, तो उसको गुस्सा आता है कि देखिए सर पढ़ा रहे हैं, ये बात कर रहा है, तो उसका भी दिमाग पढ़ाई में नहीं लग पाता। कंसंट्रेशन बहुत जरूरी है पढ़ाई के लिए। आपको बात करना है, क्लास खत्म हो जाता है, एकदम चिल्लाइए ना, भैंसा की तरह जाके चिल्लाइए। लेकिन क्लास में है तो समझिए कि हम 1 घंटा जो टाइम दे देंगे, ये लाइफ बनाने वाला सब चीज है। बात समझ रहे हैं कि नहीं, इन चीजों पे आप लोग ध्यान दीजिए। बाबू बताइए यहाँ पे कूड के साथ क्या लग गया, हैव बीन लग गया। क्या लग गया, हैव बीन। चलिए एक और एग्जांपल लिखते हैं। जैसे मान लीजिए दिया आई शैल हैव, ठीक है, आई शैल हैव, मान लीजिए यहाँ पे दिया हेल्प यू, हेल्प यू, आई शैल हैव हेल्प यू दे दिया, ठीक है, आई शैल हैव हेल्प यू। चलिए इसका पैसिव वॉइस बनाइए। बताइए क्या है, यू। क्या यू के साथ शैल लगेगा, तो आप याद रखिएगा टोटल मॉडल एक्जुअली वर्ब में 2 ही चेंज होता है,
सेल और बाकी कोई चेंज नहीं। देखिए यहाँ कूड है तो यहाँ कूड आ गया, लेकिन यहाँ सेल है तो यहाँ सेल लिखेंगे तो गलत हो जाएगा, क्योंकि आप जानते हैं कि सेल किसके किसके साथ लगता है जी, फर्स्ट पर्सन के साथ ही आपका सेल लगता है, बाकी के साथ क्या लगता है, विल लगता है। विल के बाद क्या होगा, हैव के बाद हेल्प का V3, हेल्प बाय आई का ऑब्जेक्ट, कोई दिक्कत। चलिए एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे ही शुड हैव, जैसे मान लीजिए ही शुड हैव टॉट देम, टॉट और यहाँ पे क्या दे दे, देम। अब ये कौन सा वॉइस हो गया, एक्टिव। चेंज करेंगे किस में, पैसिव में। एक्टिव को एक्टिव में चेंज करेंगे, एक्टिव को किस में चेंज करेंगे, पैसिव में। बताइए देम है तो दे हो जाएगा, दे के साथ क्या होगा, देखिए शुड है तो शुड होगा, कूड होगा तो कूड होगा, कैन होगा तो चेंज दो ही होता है, कौन, सेल और विल ही चेंज होगा, बाकी कोई चेंज होगा नहीं होगा। बाकी जो मॉडल एक्चुअली वर्ब होते हैं ना, उस पे पर्सन का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, चाहे नंबर कोई भी हो, सिंगुलर हो या प्लूरल हो, सबके साथ सेम लगता है, लेकिन आपको सेल और विल के साथ पर्सन को देखना होता है। तो आपको बताए थे पर्सन कितने तरह के, तीन तरह के पर्सन होते हैं ना, पहला पर्सन, दूसरा पर्सन, तीसरा पर्सन। फर्स्ट पर्सन में कौन कौन आता है, आई और वी। सेकंड पर्सन में, अब बाकी जो बचा वो किस में, थर्ड पर्सन। बताइए शुड के बाद क्या लिखेंगे बाबू, हैव। अच्छा जहां हैज हैव हैड हैड दिखेगा ना, तो वहां आपको क्या लगा देना है, किस वॉइस में, पैसिव में। अच्छा टीच का V3 क्या होता है, टॉट, और टॉट के बाद बाय, ही का ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा, हिम, ही का ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा, हिम हो जाएगा। कोई दिक्कत आपको। रूल नंबर कितना हो गया, 14। अब रूल नंबर 15 होगा, जो जनरल रूल्स का आखिरी नियम है। जनरल रूल्स का क्या है, आखिरी नियम है। रूल नंबर कितना, रूल नंबर 15 बाबू है। रूल 15 है पैसिव वॉइस ऑफ इंफिनिटिव वर्ब। क्या है जरा बताइए, पैसिव वॉइस ऑफ, एक नया वर्ड आपको जानना है, इन्फिनिटिव वर्ब। इन्फिनिटिव वर्ब ये 2 + V1 के रूप का होता है बाबू। किसके रूप का होता है, 2 + V1। इसका परिभाषा होता है कि द वर्ब दैट इज इन द फॉर्म ऑफ 2 + V1 इज कॉल्ड इन्फिनिटिव वर्ब। वह वर्ब जो 2 + V1 के रूप का होता है उसी को हम लोग इन्फिनिटिव वर्ब कहते हैं। तो कहेगा कि अगर V1 से पहले 2 लगा हो तो इस वर्ब का नाम क्या होगा, इन्फिनिटिव वर्ब। अब यहाँ पे समझिए बाबू, इन्फिनिटिव वर्ब जो आएगा ना, वो हमेशा किसी न किसी वर्ब के साथ आएगा, किसी न किसी किसके साथ आएगा, वर्ब के। अब ये वर्ब्स क्या हो सकते हैं, तो ये वर्ब्स आपका इज हो सकता है, एम हो सकता है, आर हो सकता है, वाज और वेयर हो सकता है, हैज और हैव हो सकता है, हैड हो सकता है। इसके साथ साथ शैल हैव हो सकता है और विल हैव हो सकता है, शैल हैव और विल हैव। इसी के साथ आपका आएगा इन्फिनिटिव वर्ब। अब इसमें आप याद रखेंगे कि जब इज एम आर और 2 + V1 आएगा ना, तो इसका हिंदी होता है वाला है, वाली है, वाले हैं। या एक और हिंदी होता है कु है, कु है। वे लोग आने को है, मैं जाने को हूं, मैं जाने वाला हूं, वे लोग आने वाले हैं, वह पत्र लिखने वाली है। समझ रहे हैं ना। तो वाला है, वाली है, वाले हैं आएगा तो इसमें इज एम आर 2 + V1 लग जाएगा। क्या लग जाएगा, इज एम आर 2 +। अब देखिए जब आप इसमें बाबू है वाज वेयर का प्रयोग करेंगे ना, वाज वेयर 2 + क्या, 2 + V1, तो अब इसका हिंदी किस पे होगा बताइए, वाला था, वाली थी और क्या, वाले थे। या इसी का हिंदी हो जाएगा को, था, थी और थे। वे लोग कार खरीदने वाले थे। ठीक है, हम लोग अंग्रेजी सीखने वाले थे। तो वाला था, वाली थी आएगा तो क्या लगेगा, वाज वेयर 2 + V1। अब वाला है, वाली है आएगा तो इज एम आर 2 + V1। अब तीसरा देखिए बाबू, एक तो इज एम आर हो गया, एक क्या हो गया, अब आपका बचा क्या, हैज हैव। जब आप हैज हैव का प्रयोग करेंगे ना, हैज हैव 2 + V1, तो इसका अर्थ हो जाएगा ना है, ना पढ़ता है, ना होता है, ना होता है। मुझे जाना है, मुझे एक पत्र लिखना है, ठीक है, मुझे होमवर्क बनाना है, जो जिसके अंत में क्या रहेगा, ना है। या ना पड़ता है, उसे कपड़ा धोना पड़ता है, ठीक है, उसे पैदल स्कूल जाना पड़ता है। तो ना पड़ता है, ना होता है रहेगा ना, तो उसमें आप हैज हैव 2 + V1 का प्रयोग करेंगे। जैसे आप कहेंगे कि मुझे एक कलम खरीदना है, तो आई हैव टू बाई ए पेन हो जाएगा। अच्छा, उसे एक साड़ी खरीदना है, तो सी हैज टू बाई ए साड़ी हो जाएगा। बात समझ रहे हैं। तो हैज हैव का प्रयोग 2 + V1 के साथ जब करेंगे तो उसका हिंदी वाक्य होगा ना है, ना पड़ता है, ना होता है। अच्छा बताइए, हैज हैव के बाद आपका क्या बचा, हैड। तो जब आप हैड का प्रयोग करेंगे ना, हैड 2 + V1, हैड 2 + क्या, V1, तो इसका हिंदी हो जाएगा पास्ट टेंस में, ना था, ना पड़ता था, ना होता था, ना होता था।
ना था, ना पढ़ता था, ना होता था। अब आपका बच्चा सेल हैव, अब विल हैव। लास्ट आपका बच्चा सेल हैव और क्या, विल हैव। देखिए बाबू, सेल विल के साथ अगर आप हैव टू प्लस V1 का प्रयोग करेंगे तब इसका हिंदी होगा ना होगा और ना पड़ेगा, ना होगा और ना पड़ेगा। ये ट्रांसलेशन में आपका मदद करेगा बाबू, ट्रांसलेशन में क्या करेगा, मदद करेगा। देखिए यहाँ पे एक पहला हो गया इज एम आर का प्रयोग, दूसरा हो गया वाज वेयर, तीसरा बाबू हैज हैव, चौथा हो गया हैड और पांचवा हो गया क्या, सेल हैव और विल हैव। कुल कितना हो गया बताइए, 5 हो गया, कुल 5 हो गया। बताइए इज एम आर टू प्लस V1 का प्रयोग करेंगे तो इसके अंत में क्या रहेगा, वाला है, वाली है, वाले हैं। ठीक है, किसी भी इन्फिनेटिव का जब पैसिव वॉइस बनाएंगे ना, किसी भी इन्फिनेटिव का जो पैसिव वॉइस बनाएंगे तो उसमें क्या करना है, इस चीज को ध्यान दीजिए। किसी भी इन्फिनेटिव का पैसिव वॉइस बनाएंगे तो क्या करेंगे, एक तो आपको वर्ब लिखना है। क्या लिखना है, वर्ब। कौन सा वर्ब, ये जो वर्ब देख रहे हैं इसको लिख देना है। ठीक है, और वर्ब को लिखने के बाद आपको इसमें टू बी जोड़ना है। क्या जोड़ना है, टू बी। क्या जोड़ना है, टू। किसी भी इन्फिनेटिव का पैसिव वॉइस बनाने के लिए टू बी प्लस V3 का प्रयोग किया जाता है, याद रहेगा। टू बी प्लस V3 किसका प्रयोग होगा, टू बी प्लस V3। मतलब ये वर्ब तो लिखेंगे ही, ये वर्ब लिखेंगे, लेकिन इसके बाद हम लोग पैसिव में क्या जोड़ेंगे, पैसिव में क्या जोड़ेंगे, टू बी जोड़ देंगे। चलिए अब ये तो हिंदी आपको बता दी कि इज एम आर टू प्लस V1 आएगा तो वाला है, वाली है। आवाज वेयर टू प्लस V1, वाला था, वाली थी। हैज हैव टू प्लस V1, ना है, ना पढ़ता है, ना होता है। हैड टू प्लस V1, ना था, ना पढ़ता था, ना होता था। सेल या विल हैव टू प्लस V1, ना होगा। अब चलिए इसका एक एक एग्जांपल देख लेते हैं। मान लीजिए यहाँ पे आपको सेंटेंस दिया आई एम टू बाई ए कार, आई एम टू बाई ए कार। बाबू बताइए यहाँ इन्फिनिटी वर्ब क्या है, टू बाई। अब ये कौन सा वॉइस हो गया, एक्टिव हो गया। अब इसको हमको चेंज करना है किसमें, पैसिव में। किसमें चेंज करना है, तो बताइए ऑब्जेक्ट इसमें क्या है, एक कार है। जो लास्ट में रहता है वो ऑब्जेक्ट होता है, जो पहले होता है वो, और बीच में आपका वर्ब होता है। वर्ब कहाँ होता है, याद रखिए किसी भी सेंटेंस में पहले सब्जेक्ट होगा, फिर वर्ब होगा और लास्ट में ऑब्जेक्ट होगा। और जब एक्टिव पैसिव वॉइस बनाएंगे तो ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट और सब्जेक्ट को, तो ऑब्जेक्ट क्या इसमें, एक कार। एक कार के साथ क्या एम लगेगा, क्या लगेगा बाबू, इज। जब आप इसका पैसिव वॉइस बनाएंगे तो टू के साथ आपको बी जोड़ देना है। टू के साथ क्या जोड़ देना है, बी। आप बाई का V3 जब लिखिएगा ना तो ये बॉट होता है, इसको बॉट पढ़ा जाता है, इसको बाउट नहीं पढ़ेंगे, बट पढ़ेंगे। केवल बी और टी का प्रोनाउंसिएशन ये होता है और बाकी का प्रोनाउंसिएशन नहीं होता। बाकी जो लेटर्स होते हैं वो साइलेंट होते हैं, इन्हें हम साइलेंट लेटर्स के नाम से जानते हैं। कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जो साइलेंट लेटर्स होते हैं, जैसे बाबू इसको क्या पढ़ेंगे, नो। इसको कनू नहीं पढ़ सकते, कनू पढ़ेंगे तो क्या हो जाएगा, गलत। नो मीन्स क्या होता है बाबू, अच्छा इसी से नू से नॉलेज बना है बाबू, इसी से नू से क्या बना है, नॉलेज बना है। तो जो नॉलेज होता है ना बाबू, नॉलेज मीन्स ज्ञान और क्या होता है, जानकारी। ज्ञान और जानकारी को हम लोग क्या बोलते हैं, नॉलेज बोलते हैं। तो इसमें भी आपका नॉलेज होता है, इसमें के क्या होता है, साइलेंट। उसी तरह अगर नाइफ लिखेंगे ना, नाइफ मीन्स क्या होता है बाबू, चाकू। तो नाइफ में भी आपका के क्या होता है, साइलेंट होता है। के क्या होता है, साइलेंट होता है। उसी तरह आप साइकोलॉजी लिखेंगे ना तो साइकोलॉजी में आपका पी साइलेंट होता है। सुनामी लिखेंगे ना तो टी साइलेंट होता है, सुनामी में टी क्या होता है, साइलेंट होता है। बात समझ रहे हैं ना। तो इन्हें हम साइलेंट लेटर्स के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं, तो बॉट में एक तो बॉट होता है BUT, एक बॉट क्या होता है, BUT होता है। तब BUT बॉट माने होता है लेकिन, पर, परंतु, मगर। बात समझ रहे, लेकिन, पर, परंतु, मगर। एक वर्ड इसके लिए क्या है, बॉट। एक वर्ड क्या है, बॉट। इसका पैसिव बना दिया हम लोग। बॉट के बाद बताइए बाई, बॉट के बाद V3 के बाद क्या लिखेंगे, बाई। और बताइए आई का ऑब्जेक्ट मी हो जाए। चलिए एक और आप लोग बताएंगे, जैसे मान लीजिए दिया हो सी वाज टू हेल्प मी, सी वाज टू हेल्प देम हो, सी वाज टू हेल्प देम। बताइए कौन सा वॉइस है, एक्टिव वॉइस। चेंज करें किसमें, पैसिव वॉइस में। किस वॉइस में, बताइए क्या करें, देम है तो क्या होगा, दे। सबसे पहले दे लिख देंगे। अच्छा वाज होगा कि वेयर होगा, जहां टू होगा उसके साथ क्या जोड़ना है, हेल्प का V3, बाई होगा। और सी का ऑब्जेक्ट क्या होगा, सी का ऑब्जेक्ट हर। मान लीजिए आपको एक्टिव वॉइस में दिया आई हैव टू बाई ए पेन, बाई ए पेन, आई हैव टू बाई ए पेन। इसका पैसिव वॉइस बनाना है तो बताइए, और पेन हो जाएगा हैज टू बी बॉट बाई मी हो जाएगा। देखिए आई हैव टू बाई ए पेन का पैसिव हो जाएगा, और पेन हैज टू बी बॉट बाई मी। अच्छा चलिए और भी एग्जांपल देते हैं, जैसे आई शैल हैव टू, आई शैल हैव टू एडवाइज देम, आई शैल हैव टू एडवाइज देम। चलिए इसका पैसिव वॉइस बना रहा है, पैसिव। बताइए ये कौन सा वॉइस है,
एक्टिव, चेंज करें किसमें, पैसिव। देम का क्या होगा, दे होगा, दे के साथ सेल की विल, हैव है तो टू के बाद एडवाइज का भी 3, एडवाइज्ड बाई मी। देखिए ये जहां भी आपको टू बी दिख रहा है ना, उस टू बी के ठीक ऊपर देखेंगे तो इसमें आपको टू मिलेगा, क्या मिलेगा, और जहां पे भी आपको टू मिलेगा इसको किस में बदल देना है, टू बी में। टू को किस में बदलना है, अच्छा टू किस में आएगा, एक्टिव में, और टू बी किस में आएगा, पैसिव में। मान लीजिए कि आपको यहाँ पे दिया बाबू, यहाँ पे दिया कि सी इज टू हेल्प देम, हेल्प देम, बताइए कौन सा वॉइस, एक्टिव वॉइस। चेंज करेंगे, इसका हिंदी बताइए, हिंदी बताना है। सी इज टू हेल्प देम, वह उन लोगों की मदद करने वाली है, और जब वाला है वाली है आएगा तो इसमें 2 + V1 लग जाएगा। कोई दिक्कत आपको, बताइए। देम है तो दे के साथ आर, टू के को बदल देंगे, हेल्प का भी 3, क्या होगा, सी का ऑब्जेक्ट, और सी का ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा, कोई दिक्कत है क्या। और भी एग्जांपल देख लीजिए, है आई एम टू डू इट, आई एम टू डू इट, पैसिव वॉइस बताइए क्या होगा, इट, बताइए इट इज टू बी डन बाई, डन बाई क्या हो जाएगा, कोई दिक्कत है क्या। कितना रूल पढ़ लिए हम लोग, 15। कितना रूल पढ़े, 15 पढ़ लिए। कौन सा चैप्टर पढ़ रहे हैं, वॉइस चैप्टर पढ़ रहे हैं। बताइए वॉइस को हिंदी में क्या कहेंगे, वाच्य। वॉइस में 2 सेंटेंस का सेम क्या होता है, मीनिंग होता है। 2 सेंटेंस का सेम क्या होता है, मीनिंग होता है। वॉइस एक ट्रांसफॉर्मेशन है जिसमें हम एक्टिव से पैसिव और पैसिव से एक्टिव बनाते हैं। एक्टिव वॉइस को किसे सूचित करेंगे, पैसिव वॉइस को। एक्टिव वॉइस का हिंदी कर्तृ, अब पैसिव वॉइस का हिंदी। आपको ना हिंदी में भी पूछेगा कौन कर्मवाच्य है और कौन कर्तृ। इसको पहचानने का तरीका क्या है, सुनिए। जिस काम में, जिस वाक्य में एक ही क्रिया होगा, जिस वाक्य में, सुनिए हिंदी का भी चैप्टर यही आपका समाप्त हो जाएगा, बस थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना है। जिस वाक्य में एक ही क्रिया होगा उसको कहेंगे कर्तृवाच्य, और जिस वाक्य में 2 क्रिया होगा और जाना का रूप रहेगा, किसका रूप, जैसे देखिए मैं आम खाता हूं, इसमें क्रिया क्या है, खाना, क्रिया है ना। मैं आम खाता हूं तो इसमें क्रिया हो गया खाना, एक ही क्रिया है। मेरे द्वारा आम खाया जाता है, तो एक तो खाया और दूसरा जाता है, तो बताइए खाना और जाना कितना क्रिया हो गया, तो 2 क्रिया होगा ना, तो वो आपका कर्मवाच्य कहलाएगा। क्या कहलाएगा, अब बताइए मेरे द्वारा पत्र लिखा गया, कितना, 2 है, तो 2 होगा तो कौन सा वाच्य, मैंने पत्र लिखा, एक्टिव वॉइस कर्तृवाच्य। मेरे द्वारा पत्र लिखा गया, पैसिव वॉइस कर्मवाच्य है। उसके द्वारा, शिक्षक के द्वारा छात्र को पीटा गया, पहचान लेंगे, वर्षा होती है, कर्तृवाच्य। समझ रहे हैं ना। सुनिए बाबू, जिस वाक्य में 2 क्रिया होगा और जाना का रूप होगा वो पैसिव मतलब कर्मवाच्य होगा, और जिसमें एक ही क्रिया होगा वो एक्टिव वॉइस, वह कर्तृवाच्य होगा। आप पहचान लेंगे कि नहीं। वाच्य है व्याकरण का एक चैप्टर है जिसमें क्या होता है, या तो कर्ता स्वयं किसी कार्य को करता है या कर्ता के द्वारा किसी कार्य को किया जाता है। तो जब कर्ता के द्वारा कोई काम किया जाता है तो उसको हम लोग कर्मवाच्य कहते हैं, और जब कर्ता स्वयं कोई कार्य करता है तो उसको कर्तृवाच्य कहते हैं। बताइए बाबू, वॉइस कितने टाइप के, पहला वॉइस, कौन सा वॉइस सब्जेक्ट से शुरू होता है, एक्टिव वॉइस किससे शुरू होता है, कौन सा वॉइस ऑब्जेक्ट से शुरू होता है, पैसिव वॉइस किससे शुरू होता है। बताइए किसी भी सेंटेंस में बीच में क्या होता है, इसके पहले क्या होता है, बाद में क्या होता है। सब्जेक्ट को किससे सूचित करते हैं, एस से। ऑब्जेक्ट को किससे सूचित करते हैं, बताइए। आई ईट एन एप्पल में इसमें वर्ब क्या है, ईट। ईट से पहले जो शब्द आएगा वो क्या होगा, ईट के बाद क्या होगा, एन एप्पल क्या है। यहाँ पे सेंटेंस किससे शुरू हुआ है, ऑब्जेक्ट से। ऑब्जेक्ट से शुरू होने वाले सेंटेंस को क्या कहेंगे, बताइए। इसमें ऑब्जेक्ट क्या है, इसमें सब्जेक्ट क्या है, तो ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाएंगे तो कौन सा वॉइस, बताइए। इसमें ऑब्जेक्ट क्या है, इसमें तो एन एप्पल को हम लोग क्या बनाए, सब्जेक्ट। तो जिसमें ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट और सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाया जाता है उस चैप्टर को क्या कहते हैं, वॉइस का हिंदी क्या होता है, वाच्य। नरेशन का हिंदी क्या होता है,
कथन। नारेशन का हिंदी कथन होता है। टेंस का हिंदी काल। वर्ब का हिंदी क्रिया है बाबू। अब यहाँ पे समझिएगा, बताइए आई और वी को कौन सा पर्सन कहेंगे? फर्स्ट पर्सन। यू को कौन सा पर्सन? ही सी इट को आई का ऑब्जेक्ट, वी का ऑब्जेक्ट, यू का ऑब्जेक्ट, ही का ऑब्जेक्ट, सी का ऑब्जेक्ट, इट का ऑब्जेक्ट, दे का ऑब्जेक्ट। आई नो यू में है बाबू, आई नो यू में बताइए ये एक्टिव वॉइस है कि पैसिव वॉइस है? एक्टिव वॉइस है, एक्टिव वॉइस है। अच्छा यू यहाँ पे किस केस में है? क्योंकि वर्ब के बाद आने वाला वर्ड ऑब्जेक्टिव केस में होता है, और वर्ब से पहले आने वाला वर्ड किस केस में? सब्जेक्ट के रूप में होता है, तो इसे सब्जेक्टिव केस कहा जाता है। आई लाइक इट एक्टिव वॉइस है कि पैसिव वॉइस है? ये एक्टिव वॉइस क्यों है? क्योंकि ये सब्जेक्ट से शुरू हुआ है। अच्छा इसमें ऑब्जेक्ट क्या है? यहाँ पे ईट किस रूप में आ गया? तो जब ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाएंगे तो कौन सा वॉइस? वॉइस कितने टाइप के? एक्टिव और देखिए पैसिव का एक और पहचान ये होता है कि इसमें V3 के साथ बाई जुड़ा होता है। V3 के साथ क्या जुटा होता है बाबू? बाई जुटा होता है। तो जिसमें V3 के साथ क्या लगा हो? बाई, वो क्या कहलाएगा? पैसिव वॉइस। क्या कहलाएगा? क्या इसमें V3 है? बाई है? कौन सा वॉइस? क्या इसमें V3 है? बाई है? तो बताइए पैसिव का सबसे बड़ा पहचान क्या होता है? कि V3 के साथ क्या जुड़ा रहता है? बाई। अगर V3 के साथ बाई नहीं है तो वो पैसिव वॉइस होगा? नहीं होगा, पैसिव वॉइस नहीं होगा। अब बताइए बाबू वॉइस में कुल कितना नियम आपको पढ़ना है? 30 नियम आपको पढ़ना है। 30 नियम जो है ना, इसको कितने भागों में बांटा गया है? 2। एक को किस रूल में? एक को जनरल रूल और स्पेशल। जनरल रूल्स में कितना नियम पढ़ना है? 15। स्पेशल रूल में 15 कितना? 30। जनरल रूल्स में आपको बताए थे कि सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को क्या बना देते हैं? सब आपको बताए थे। जनरल रूल में कुल कितना नियम पढ़ना है? 15। इसको हिंदी में क्या कहेंगे? सामान्य। इसमें 12 क्या होता है? टेंस होता है। टेंस का हिंदी क्या होता है? काल। क्रिया के अध्ययन को क्या कहते हैं? काल। टेंस कितने प्रकार के? 3। पहला टेंस प्रेजेंट, दूसरा टेंस पास्ट, तीसरा टेंस। कुल टेंस की संख्या 12। कुल टेंस की संख्या 12। 12 क्या होते हैं? टेंस होते हैं। इसमें कितने का पैसिव बनता है? 8 का। कितने का पैसिव नहीं बनता है? 4 का। कितने का पैसिव नहीं बनेगा? रूल 1 से रूल 12 तक आपका क्या है? टेंस है। तो टेंस का पैसिव हम आपको बताए थे बाबू। टेंस का पैसिव वॉइस बनाने से पहले आपको हम जनरल रूल्स के बारे में बताए थे कि एक्टिव वॉइस से जब पैसिव वॉइस हम बनाते हैं तो सबसे पहले ऑब्जेक्ट को क्या बना देते हैं? और सब्जेक्ट को क्या बना देते हैं? ऑब्जेक्ट। दूसरा नियम आपको बताए थे, पैसिव वॉइस में हमेशा हेल्पिंग वर्ब लगेगा। बिना हेल्पिंग वर्ब का पैसिव वॉइस नहीं बनता। पैसिव वॉइस में हेल्पिंग वर्ब के बाद मेन वर्ब का कौन सा फॉर्म लगता है? थर्ड फॉर्म। जो भी हेल्पिंग वर्ब आएगा उसके साथ कौन सा फॉर्म लगेगा? थर्ड फॉर्म। बताइए बाबू हेल्पिंग वर्ब के साथ कौन सा फॉर्म? थर्ड फॉर्म। थर्ड फॉर्म के बाद एक प्रीपोजिशन लगता है जिसका नाम क्या है? बाई। बाई का प्रयोग किस वॉइस में होता है? पैसिव। ट्रांजिटिव का पैसिव बनता है, इंट्रांजिटिव वर्ब का पैसिव नहीं बनता। आई गो का पैसिव नहीं होगा क्योंकि आई गो के बाद कोई ऑब्जेक्ट नहीं है। जब तक ऑब्जेक्ट नहीं होगा तब तक पैसिव चेंज नहीं होगा। बात समझ में आया? तो कभी भी जब आप पैसिव वॉइस बनाएंगे तो उसमें ऑब्जेक्ट का होना आवश्यक होता है। अब यहाँ पे आप समझेंगे, आपको जनरल रूल्स में बताए थे कि जनरल रूल्स में आपको बताए थे टेंस का पैसिव वॉइस। किसका पैसिव वॉइस? जो सब्जेक्ट से शुरू होगा कौन सा वॉइस? एक्टिव। और जो ऑब्जेक्ट से शुरू होगा वो पैसिव। जब एक्टिव से पैसिव आप बनाते हैं तो सबसे पहले ऑब्जेक्ट को पहले लिखते हैं और सब्जेक्ट को बाद में लिखते हैं। अब यहाँ पे देखिए ये नियम सब पे अप्लाई होता है। यह सेंटेंस किससे शुरू हुआ है बताइए? सब्जेक्ट से। इसलिए इस सेंटेंस का नाम क्या होगा? द सेंटेंस विच स्टार्ट फ्रॉम सब्जेक्ट ends by full stop and that expresses affirmative and negative sense is called assertive sentence. assertive sentence उस सेंटेंस को कहते हैं जो किससे शुरू होगा? सब्जेक्ट से। किससे शुरू होगा? किस पे समाप्त होगा? फुल स्टॉप पे। सब्जेक्ट से शुरू होगा और फुल स्टॉप पे समाप्त होगा। बताइए वॉइस में हम क्या चेंज करते हैं? तो वर्ब चेंज करते हैं। वॉइस में क्या चेंज करते हैं? किसी भी वॉइस में आप क्या चेंज कीजिएगा? वर्ब। अब वर्ब को चेंज करना ही वॉइस कहलाता है। बताइए V1 और V5 को किसमें चेंज करेंगे? इज एम आर प्लस किसमें बाबू? V3 में। इज एम आर प्लस V3 में है बाबू। बताइए V1 और V5 कौन सा टेंस होगा? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। आप याद रखिएगा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के एक्टिव वॉइस में V1 और V5 का प्रयोग होता है। पैसिव वॉइस में इज एम आर प्लस V3 का प्रयोग होता है। आप याद रखिएगा जैसे कहा जाएगा ना कि ए मैंगो इज ईटेन बाई मी, कहा जाएगा कौन सा टेंस है? तो टेंस भी होगा आपका कौन सा टेंस? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। भले ही आपका सेंटेंस हो जाएगा किस वॉइस में? पैसिव वॉइस। तो कोई जरूरी नहीं है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में हमेशा V1 और क्या आएगा?
V5 आएगा। EGMR प्लस V3 भी आ सकता है, क्या आ सकता है? अच्छा, पैसिव का सबसे बड़ा पहचान है कि इसकी में V3 के तुरंत बाद क्या जाएगा? आप देखिए बिना V3 का कोई पैसिव नहीं होगा, बिना V3 का कोई पैसिव नहीं होगा। अच्छा बताइए V4 का प्रयोग किस टेंस में किया जाता है? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस माने कॉन्टिन्यूअस टेंस में होता है। तो जब EGMR प्लस V4 होगा तो इसमें किस में बदलेंगे? हेल्पिंग वर्ब प्लस बीइंग प्लस V3। आपको पूछेगा कि बीइंग का प्रयोग किसका पैसिव वॉइस बनाने के लिए किया जाता है? V4 का, मतलब कंटिन्यूअस का पैसिव वॉइस बनाने के लिए किया जाता है। बात बताए हैज हैव को किस में चेंज कर देंगे? हैज हैव को तो हैज हैव लिखेंगे, V3 को किस में बदलना है? बीन प्लस V3 प्लस क्या हो जाएगा? बाय। बताइए प्रेजेंट टेंस में है, प्रेजेंट टेंस में कितने का पैसिव बनता है? किसका पैसिव नहीं बनता है? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का पैसिव बनता है कि नहीं बनता है? कुल कितने का पैसिव वॉइस बनेगा? 8 का। कितने का पैसिव नहीं बनेगा? मार्कर दे दे तुमको, आओ आओ हम बैठ के पढ़ेंगे। तो एक काम कीजिए, लिख के दीजिए सबका नाम, और कल हम याद करके आएंगे नाम, और तब कहेंगे कि हाँ, तब कहेंगे कि तुम खड़ी हो जाओ नाम लेकर। बताओ है बाबू V3 V2 का प्रयोग किस टेंस में? पास्ट इंडेफिनिट का पैसिव वॉइस बनाने के लिए। बताइए V4 का प्रयोग किस टेंस में? कंटिन्यूअस का पैसिव वॉइस बनाने के लिए है। V3 का प्रयोग किस टेंस में? परफेक्ट का पैसिव वॉइस बनाने के लिए है। सेल विल प्लस V1 का प्रयोग किस टेंस में? पैसिव वॉइस बनाने के लिए। इसको मॉडल एक्जुअली वर्ब कह सकते हैं। देखिए यही रूल नंबर 12 है, ये रूल नंबर 13 है और ये रूल नंबर 14 है। दोनों में क्या अंतर है बताइए? एक में हैव लगा है और एक में हैव, यही आपका रूल नंबर कितना है? 13 है, और ये रूल नंबर कितना है? 14 है। बस यही चीज है, ये अलग नियम कर दिया गया। बात समझ रहे हैं? मतलब कि केवल मॉडल एक्जुअली वर्ब रहेगा तो बी का प्रयोग करेंगे, अब मॉडल एक्जुअली वर्ब के बाद हैव रहेगा तो बीन का प्रयोग करेंगे। बस बी और बीन का खेल है, एक बी है और एक बीन है। बी कहाँ लगता है? जहां हैव नहीं होता है। अब बीन कहाँ लगता है? कुल टेंस की संख्या 12। कितना का बनेगा? कितना का नहीं बनेगा? पहला प्रेजेंट परफेक्ट, दूसरा पास्ट परफेक्ट, तीसरा और चौथा कोई दिक्कत? कितना हो गया? है आई ईट ए मैंगो का पैसिव। लास्ट में क्या होगा? सब्जेक्ट। अब पहले क्या होगा? सब्जेक्ट को क्या बनाएंगे? ऑब्जेक्ट को। अब आपको हम सेंटेंस दे रहे हैं, आप लोग बना देंगे? तो चलिए 10 मिनट टाइम है, आप लोग बना के दिखाइए। हम आपको दे रहे हैं कुछ सेंटेंस, आप इसका पैसिव वॉइस बनाइए। चलिए आप लोग बनाइए, तो 10 मिनट टाइम है, आपको चेंज करना है। चेंज इनटू पैसिव वॉइस। I like it. हल्ला नहीं करना है। तो तुम बोलो कम, समझ रही हो?
इसको बनाना है बाबू, पॉज करो तो उसको। देखिए जो बना लिए मिलाइए, जो नहीं बनाए हैं वो भी मिला लीजिए। सबसे पहले देखिए बाबू है, सबसे पहले क्या करना है, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाना है। ऑब्जेक्ट क्या है, ईट, ईट के साथ बताइए यहाँ ईज क्यों लगा है, क्योंकि लाइक यहाँ पे क्या है V1, तो फर्स्ट फॉर्म है ना, अरे फर्स्ट फॉर्म कह रहे हैं, तो फर्स्ट फॉर्म है तो ईज एम आर प्लस क्या लगता है V3। तो बताइए लाइक का V3, लाइक बाई क्या होगा, बाई मी हो जाए। बताइए किसका पैसिव है, एक्टिव वॉइस। किसका पैसिव, किस टेंस का पैसिव वॉइस है, प्रेजेंट इंडेफिनिट। बताइए इसमें ऑब्जेक्ट क्या है, द वर्क है, द वर्क के साथ इज, आईएनजी देखिएगा तो क्या लगाना है, बीइंग, डू का V3, डन बाय, और सी का ऑब्जेक्ट हर। कोई दिक्कत। अब देखिए यहाँ बताइए ऑब्जेक्ट क्या है, अ लेटर, अ लेटर के साथ क्या लग जाएगा, बीइंग, राइट का V3, रिटेन, और क्या बाय, ही का ऑब्जेक्ट। कोई दिक्कत। बताइए ऑब्जेक्ट क्या है, द ताज महल हैज बीन क्या सीन बाई, आई का ऑब्जेक्ट में। कैसे बना जी, द ताजमहल को क्या बना दिए, सब्जेक्ट, और आई को क्या बना दिए, ऑब्जेक्ट। बताइए इसका पैसिव वॉइस बताइए, बताइए ऑब्जेक्ट क्या है इसमें, हिंदी। सुनो बाबू कैसे पहचानेंगे ऑब्जेक्ट, जैसे इसमें इन बिहार भी है, कोई जरूरी नहीं है कि लास्ट में जो रहेगा वही ऑब्जेक्ट होगा। जब अदर वर्ड आएगा ना तो मेन वर्ब के साथ है बाबू, मेन वर्ब के साथ जो वर्ड तुरंत जुड़ा होगा वही आपका ऑब्जेक्ट होगा। तो बताइए इसमें ऑब्जेक्ट क्या है, हिंदी, हिंदी के साथ इज, स्पीक का V3, स्पोकन इन बिहार। एक नोट बताए थे, याद आ रहा है आप लोगों को, कि जब वाक्य का सब्जेक्ट पीपल, पब्लिक, समवन, समबडी, नो वन, नोबडी, एवरीवन, एवरीबॉडी रहता है तो इसका पैसिव में यूज नहीं होता है। बताए थे ना, बोलिए। कल आप लोग इसको नोट कर लीजिएगा, आज समझ लीजिए, कल नोट कर लीजिएगा बस। और 5 है, देखिए बताओ यू है तो यू है तो क्या हो जाएगा, यू, यू के साथ क्या होगा, आर, टीच का V3 क्या होगा, सी का ऑब्जेक्ट, और सुनिए यहाँ पे क्या है, माई पेन, तो क्या हो जाएगा, माई पेन हैज बीन स्टोलन। क्या बताइए बाई समवन का प्रयोग होगा, नहीं होगा। क्यों नहीं होगा बताइए, बाई समवन का प्रयोग नहीं होता है, समवन समबडी का प्रयोग नहीं होता। बताइए ऑब्जेक्ट क्या है इसमें, क्या है, ए कार, ए कार के साथ इज क्या हो जाएगा, बीइंग, ड्राइव का V3, ड्राइव एन, बाई आई का ऑब्जेक्ट, आई का ऑब्जेक्ट है, ही का ऑब्जेक्ट क्या होगा, हिम, ही का ऑब्जेक्ट क्या होगा, हिम। इसका पैसिव वॉइस बताइए, इसमें ऑब्जेक्ट बताइए क्या है, द रूल्स, आर हो जाएगा, फॉलो का V3 बताइए, फॉलोड बाई आई का ऑब्जेक्ट, आई का ऑब्जेक्ट में। सुनो बाबू इसमें देखिएगा, इसमें आपको ना कंफ्यूजन होगी, कोई बनाया है। देखिए आप हमेशा से याद रखेंगे कि समबडी जो है ये सब्जेक्ट है, समबडी क्या है, समबडी सब्जेक्ट है। सुनिए समबडी क्या है, सब्जेक्ट। अब मस्ट हैव क्या है, वर्ब है, और यहाँ टेकन वर्ब का कौन सा फॉर्म, थर्ड फॉर्म। तो वर्ब के साथ जो जुड़ा होगा वही आपका क्या होगा, ऑब्जेक्ट। अब बाकी ये सब अदर वर्ड है, सब क्या है, आप इस बात को याद रखेंगे। अब इसको हम लोग चेंज करेंगे। देखिए सबसे पहले ऑब्जेक्ट लिखना है, ऑब्जेक्ट बताइए क्या है, माई वॉच है, तो माई वॉच लिख लेंगे। बताइए क्या मस्ट चेंज होगा, अरे मस्ट चेंज होता है नहीं, तो मस्ट हैव है तो मस्ट हैव आएगा तो क्या लगा देंगे, बीन। और टेकन तो ऑलरेडी क्या है, B3। क्या बाई समबडी का प्रयोग होगा, नहीं, तो अदर वर्ड इसमें क्या बच गया, व्हेन द लाइट वाज ऑफ, यही हो जाएगा इसका पैसिव वॉइस, यही पैसिव हो जाएगा। ठीक है, जनरल रूल्स आपका क्या हो गया, समाप्त हो गया। कल से हम लोग पढ़ेंगे स्पेशल रूल्स, हिंदी का क्लास कल से। ठीक है, एग्जाम कब वैसे